नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे एक नए वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये वैसे तो मेरा ये वीडियो लाने का कोई उद्देश्य नहीं था, बट फिर भी मैं ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि देखो 2023 का तो हमारा पेपर निपट गया। मैं 2023 का अपना पेपर दिला चुका हूँ, लेकिन जो 2024 वाले जो दो भाई लोग हैं, 2025 वाले जो जो आने वाले हैं भविष्य में, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ना? कैसे यूज़फुल है ये जो वीडियो दोस्तों? बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य, हिंदी कथा साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र का मेरा पेपर हो चुका है और ये वाला भी हो गया। आज ये वाला भी मेरा कंप्लीट हो गया। द्वितीय प्रश्न पत्र तो प्रथम प्रश्न पत्र का मैं वीडियो तो मेरे चैनल पे डाल दिया हूँ, आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आज द्वितीय प्रश्न पत्र। तो द्वितीय प्रश्न ये मैं अंकित लेके आ गया हूँ। तो इसमें किस किस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे मैं बताता हूँ थोड़ा सा। पाठ्य विषय, जिसमें से एक उपन्यास है और बाकी 8 कहानियाँ हैं। एक उपन्यास है, बाकी 8 कहानियाँ हैं। तो उपन्यास में ये गबन आ गया, जयशंकर प्रकाश जी का आकाशदीप से प्रश्न पूछा गया था, यशपाल का पर्दा से पूछा गया था, फणेश्वर रेणु का ठेस से पूछा गया था, मोहन राकेश का मलबे का मालिक, भीष्म शाहिनी चीप की दावत, गुलेश्वर खाशानी का जली हुई रस्सी, रंगे राघव गदर। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप 2024 वाले अगर आप दोस्त मतलब भाई लोग हैं तो मतलब नेक्स्ट ईयर अब दिलाने वाले हैं। फिलहाल मैं तो वीडियो 2023 से बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो तो मेरा हमेशा डला रहेगा ना यूट्यूब पे। तो अगर आप 2024 वाले भाई लोग हैं तो आप इनमें से मैं जो बताने वाला हूँ आज उनको बस आपको पढ़ना 100%। अगर आपको ना पास हो रहा ना दोस्तों, तो 100% मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। मैं बताऊँ बिल्कुल भी स्किप मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपने चैनल पे हमेशा लेके आता रहता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है गबन से, कफन से, उसके बाद में फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो ठेस है, तो ठेस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो आता है रांगे राघव का ये गदल, है ना दोस्तों, गदल। तो ये चारों जो होते हैं, गबन, कफन, ठेस और ये गदल, ये चारों से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इन्हीं में से आते हैं। उसके बाकी सबको आपको पढ़ना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। ऐसे नहीं समझना कि यार ये भाई अब हमको बता दिए तो बस मेरे ही हिसाब से चलना है। नहीं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे जो 2 पेपर हो चुके हैं उसके हिसाब से मैंने ये डिसाइड किया है कि यार सबसे ज़्यादा प्रश्न कौन से में से आ रहे हैं, है ना। तो इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब कि दोस्तों, आपको सबको पढ़ना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी बता दे रहा हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न किस में से पूछा जाता है। तो चलिए, आप तो अब क्लियर हो गया। फिर हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कथा, 3 कथाकारों का अध्ययन उपेक्षित है। ये खुद अंकित हमको बता रहा है कि 3 कथाकारों का अध्ययन आपको कर लेना है पेपर के टाइम। कौन कौन से हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, बाल शौरी रेड्डी और शिवानी, ये तीनों हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बाल शौरी रेड्डी। मतलब ये पूछे या ना ये पूछे, है ना, लेकिन ये ज़रूर पूछेंगे। तो इसको पढ़ लेना है। दूसरे नंबर पे आ जाता है शिवानी का और तीसरे नंबर पे आ जाता है उपेंद्र नाथ अश्क। ये तीनों को पढ़ लेना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाल शौरी रेड्डी, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। अंक विभाजन यहाँ पे अंकित हमारा बता रहा है। अंक विभाजन मतलब किस टाइप से कितने कितने प्रश्न कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्याख्याएं, 3 व्याख्याएं पूछे जाएंगे। बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों। मैंने 2 पेपर दिलाया, मेरे को पता चल गया कि 3 व्याख्याएं ही पूछे जाते हैं। ये 100% सही बता रहा है, जो कि 21 नंबर का होता है और 21 नंबर का ही पूछा जाता है। एक व्याख्या होता है 7 नंबर। मैं आगे अपने वीडियो में बताऊंगा, अभी वीडियो में आप बने रहिए, मैं बताऊंगा। अपना पेपर भी दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, हिंदी कथा साहित्य सेकंड पेपर मेरा हुआ 2023 मार्च अप्रैल, बीए पार्ट 1 क्लियर हो गया। यहाँ पे व्याख्यान पूछा गया है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ये पेपर का पूरा रिव्यू आपको कराने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझिए। आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 24 नंबर का होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 2 प्रश्न ही पूछे जाएँ, ये बदल सकते हैं, है ना। लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 15 नंबर का होता है। बिल्कुल सही, 5 प्रश्न पूछे गए थे मेरे में, जो कि 15 नंबर का था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, 15 नंबर का होता है। मतलब कि एक एक नंबर का एक एक प्रश्न 15 प्रश्न होता है। ये कभी 12, 13, 14, 15 भी होते हैं, मतलब बदलते रहता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमारा क्लियर हो गया। फिर हम देखते हैं हमारा पेपर की कैसा आया था। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे बने रहना, क्योंकि अगर आपको देखो यार, अगर आपको यकीन नहीं है ना कि मैं ऐसे वीडियो कुछ भी लेके आ रहा हूँ, तो आप मेरा चैनल भी चेक कर सकते हो। मेरा चैनल तो यूट्यूब पे पड़ा ही है। अब जब चाहे तो मेरा चैनल भी चेक कर सकते हो, मैं किस किस टाइप की वीडियो बनाता हूँ, कौन कौन सी टॉपिक की वीडियो लेके आता हूँ। तो आप चैनल भी मेरा चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपको कोई वो नहीं करूँगा कि आप सब्सक्राइब भी करके रखो। यहाँ पे लिखा है हिंदी कथा साहित्य, ये मैं तो पहले बता दिया, 2023 का पेपर है।
और 24-25 हमेशा आने वाला है भाई, है ना। ये जो पैटर्न है ना कि इतने इतने नंबर का, ये पैटर्न कभी नहीं बदलता, बस क्वेश्चंस बदलते रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नांकित गद्यांशों की शब्द प्रसंग व्याख्या कीजिए, जो कि गबन से पूछा हुआ था। गबन पाठ मैंने बताया ना कि गबन से पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पर ही गबन से पूछा गया, जो कि व्याख्या है। मानव जीवन की सबसे महान घटना कितनी शांति से घटित हो जाती है। ये गबन का एक पात्र, स्त्री पात्र है दोस्तों, उस जिसका नाम रतन है। उनके द्वारा ये मनोवृत्ति हो रही है, मतलब सोच रही है कि मानव जीवन कितनी महान घटना है, कितनी शांति से घटित हो जाती है। ये सब सारा कुछ, वीडियो ऐसे में बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि इस टाइप से पूछे गए थे। तो ये पूछा गया था। संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना था दोस्तों, साथ में आपको नीचे में विशेष भी लिखना होता है। फिर इसी का अथवा पूछा गया था, जिस देश में स्त्रियों को जितना अधिक स्वाधीनता है वह ये भी गबन से लिया हुआ था। तो इसका भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या, जो कि 7 नंबर का था। उसके बाद में हम तीसरे नंबर के पेज पे आ गए हैं दोस्तों। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले, कोई एक समय था। देखो सिरचन जो है ये ठेस से लिया हुआ है। मैंने बताया कि दूसरे नंबर पे कफन, गबन का बाद में जो है वो ठेस है। तो ठेस पाठ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहीं में से आता है, तो इसको भी पढ़ लेना, सिरचन वाला, ठीक है। और अथवा इसी का पूछा गया था कफन, कफन पाठ से लिया हुआ था। यहाँ के वातावरण में सरूर था। ये माधव द्वारा, माधव और घीसा बाप बेटे हैं, बोधिया उनकी पत्नी है, जो कि कफन पाठ का तीनों एक पात्र हैं। तो वो दोनों शराबी हैं, कौन, माधव और उनके पिता घीसो। तो यहाँ पे शराबियों का जो बात है वो चल रहा है। यहाँ के वातावरण में सरूर था, मतलब जानते हैं ना दारू भट्टियों में किस प्रकार से दारू का, मतलब समझ सकते हो ना, दारू का, मदिरा का एक प्रकार से हवा में नशा। कितनों तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे, मतलब एक पैक मारे मस्त दबा के मस्त हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ है शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। तो आप देख लेना, ये मैंने पढ़ के बता दिया, ये वाला टॉपिक आपको देख लेना है, ठीक है दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आगे आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एक एक नंबर का 15 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 15 प्रश्न आपको देखना है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। फिर पर्दा से पूछा गया था खंड ग, क ख हम देख लिए दोस्तों, हम ये ग पे आ गए। 3 संदर्भ प्रश्न व्याख्या पूछे जाते हैं। पर्दा से पूछा गया था मुनीर साहब आदाब अर्ज है, मुनीर साहब जाते जाते पल भर के लिए रुके। ये वाला भी मैंने ये अंकित से पढ़ के गया था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को कि मैंने जो जो पढ़ा था सारा कुछ आया था। उसके बाद में इसी का अथवा पूछा गया था, अगर आपको पता नहीं तो आप बना सकते हैं। इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता दोस्तों कि अथवा इसमें दे देते हैं, क्योंकि अगर आपको हमको पता नहीं, बाई चांस इसमें से हमको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, लेकिन हमें इसका लेखक का नाम नहीं पता, पाठ का नाम नहीं पता, तो हम चाहते हैं कि इसको भी बना सकते हैं, अथवा में पूछा गया है। तो इस प्रकार से जो अथवा दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी लगता है। फिर चीफ की दावत, चीफ की दावत यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता से शिखर चूमने लगी। देखो श्यामनाथ चीफ की दावत का एक पात्र है। श्यामनाथ एक पदोन्नति, मतलब एक लालच है उसके मन में कि जैसे कि हम चाहते हैं ना कि मेरे बॉस मेरे को मेरी जो पद है उसमें उन्नति करे, मतलब मैं नीचे लेवल से ऊपर में जाऊं, मेरा तनख्वाह बढ़े, पेमेंट बढ़े। तो इसी प्रकार से एक श्यामनाथ भी है, जो कि चीफ की दावत का एक पात्र है। और श्यामनाथ और उनकी बीवी द्वारा अपने बॉस को, अपने चीफ को दावत पे बुलाया गया है, उसी को यहाँ पे लिखना है, उसी का यहाँ पे बात चल रही है, उसी को आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना है। ये देखो, फिर वार्तालाप उसी तरह बह रहा था जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। यहाँ पे मतलब एक प्रकार से वार्तालाप हो रहा है दोस्तों, उसी को प्रसंग में लिखना होता है। देखो प्रसंग में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रसंग में कुछ भी डाल देते हैं। प्रसंग में वो नहीं डालना होता। प्रसंग का मतलब क्या होता है, प्रसंग में यहाँ पे जो वार्तालाप है उसी को शॉर्ट में सुलझा कर कि आप ये जो लिखा हुआ है गद्यांश, कवि, कहानी, वो बताना क्या चाहता, तो उसका प्रसंग क्या है। तो प्रसंग में आपको प्रसंग वही लिखना होता है ना। व्याख्या में आपको यहाँ से व्याख्या करना होता है। एक कामयाब पाठ हुआ है, यहाँ से आपको व्याख्या करना है ना। तो प्रसंग में वही लिखना होता है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
5वें पेज पे आ गए। गबन उपन्यास का मूल उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर का पूछा गया था दोस्तों, गबन उपन्यास का मूल उद्देश्य। तो मैंने बताया कि गबन से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ये देख लीजिए। एक व्याख्या भी आ गया उधर और एक प्रश्न भी 7 नंबर का पूछ दिया है उसी पार्ट से। अथवा पूछा गया है, गबन उपन्यास के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। देखो यहाँ भी गबन से, यहाँ भी गबन से, दोनों गबन से। अगर आपको पता नहीं तो ये बना सकते हैं। तो मैंने दोस्तों इसमें से ये वाला बनाया था, गबन उपन्यास के नायक, गबन उपन्यास के नायक का चरित्र चित्रण, जिसका नाम था रमानाथ। आप पढ़ लेना। फिर 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है, कहानी कला की दृष्टि से पर्दा कहानी की समीक्षा कीजिए। देखो पर्दा कहानी से भी पूछा गया है। 7 नंबर का ये भी पूछा गया था दोस्तों। अथवा में पूछा गया था, मलबे का मालिक कहानी में मानवीय संवेदनाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है, स्पष्ट कीजिए। मानवीय संवेदनाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। वाकई दोस्तों पर्दा कहानी को जब आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे ना, तो एक प्रकार से उसमें आपको पता चलेगा, आपको आभास होगा मानवीय संवेदनाओं का किस प्रकार से उसमें मानवीय चित्रण किया गया है। तो ये प्रश्न भी देख लेना दोस्तों, जो कि 7 नंबर में पूछा गया था। नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है 4थे नंबर के प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर टिप्पणियाँ लिखिए, जो कि 25 नंबर से है। यानी कि एक टिप्पणी अगर आप लिख देते हैं दोस्तों तो आपको 5 नंबर मिलने वाला है। टिप्पणी वही दोस्तों 1 से 1.5 पेज, 2 पेज आप लिख सकते हैं। और आप ये तो जानते हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र क्वेश्चन उत्तर पुस्तिका जो हमें दिया जाता है परीक्षा में, वो बहुत छोटे छोटे होता है, ज़्यादा उतना कुछ लंबा चौड़ा नहीं होता। छोटे छोटे पेजेस होते हैं जो कि बहुत जल्दी भर भी जाते हैं। हम देख सकते हैं, हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए, पूछा गया 1st नंबर पे। जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। बालसौरी रेड्डी का साहित्यिक परिचय दीजिए। माधव का चरित्र चित्रण कीजिए। चंपा का चरित्र चित्रण कीजिए। अच्छी कहानी के 7 सूत्रों को लिखिए। गदर कहानी का सारांश लिखिए। दोस्तों चरित्र चित्रण वाला जो पार्ट है ना, ये चरित्र चित्रण हमेशा पूछा जाता है हिंदी में। तो कहानी आप जब भी पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आप ये ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से उनके चरित्रों की व्याख्या किया है लेखक ने, किस प्रकार का उनका चरित्र चित्रण है, किस प्रकार से उनका व्यवहार है, लालसा है कि मन में कि क्या है। सारे चीज़ आपको ध्यान देते हुए पढ़ना होता है। कहानी को अगर आप एक बार पढ़ लेना दोस्तों, तो वहाँ पे आपको सब कुछ याद हो जाने वाला है। तो आप प्रश्न उत्तरों को न याद करके, मैं तो कहता हूँ कि आपको कहानी पढ़ना चाहिए, जिससे आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगा। और देखो प्रश्न उत्तर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ यही प्रश्न का उत्तर आप याद कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कहानी को पढ़ लेते हैं तो आपको कहानी से कहीं से भी अगर आपको प्रश्न उठा के पूछ दिया ना दोस्तों, आप वाकई उसे आसानी से सुलझा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हिंदी कहानी का विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। ये मैंने बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही आसान भी था, ये मैंने छोड़ दिया। बालसौरी रेड्डी का साहित्यिक परिचय मैंने बताया था ना दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बालसौरी रेड्डी, ये पूछ दिया ना, इसीलिए बोलता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछ दिया ना। यहाँ पे पूछा गया है बालसौरी रेड्डी का साहित्यिक परिचय, तो इसको देख लेना है। तो चरित्र चित्रण कीजिए। माधा, मैंने बताया ना, माधा और घीसा 2 बाप बेटे थे जो कि शराबी थे, उसी का यहाँ पे पूछा गया है कि माधव का किस प्रकार से उसका चरित्र था, उसको बनाना था। चंपा का चरित्र चित्रण कीजिए। चंपा आकाशदीप से लिया गया है, आकाशदीप, उसको भी आपको देख लेना। अच्छी कहानी के 7 सूत्र हमेशा पूछे जाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये अभी टिप्पणी में पूछ दिया गया है, लेकिन ये प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है ना। तो अगर आपको प्रश्नों में पूछा जाएगा तो आपको टॉपिक डाल के लिखना होगा, 7 सूत्रों को आपको बताना होगा। यहाँ पे आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया 5 टॉपिक, मतलब 5 टिप्पणियाँ जो कि पूछा गया था, 25 नंबर का था। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए दोस्तों, इसको भी बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। 6वें नंबर का पेज है, निम्नलिखित में से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। एक वाक्य में लिखना है, एक शब्दों में नहीं, एक वाक्य में लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, शब्द में लिख देते हैं, एक ही शब्द में निपटा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, एक लाइन में लिखना है जैसा पूछा गया है। देखो मैं समझाता हूँ आपको। रांगे राघव की कहानी का नाम लिखिए, तो क्या करना है, रांगे राघव की कहानी का नाम गदल था, ठीक है। आपके पाठ्यक्रम में कुल कितनी कहानियाँ संकलित है, तो आपको लिखना है हमारे पाठ्यक्रम में कुल 8 कहानियाँ संकलित है। उपन्यास के लेखक का नाम लिखिए। गबन उपन्यास के लेखक का नाम प्रेमचंद है। लम्ही गांव में किस साहित्यकार का जन्म हुआ, तो यहाँ पे प्रेमचंद। उपेंद्रनाथ अश्क की किसी एक कहानी का नाम लिखिए, तो उसकी एक कहानी है दोस्तों, हम लिख दे हैं सिंपल सा, बैगन का पौधा उनकी एक कहानी है, ये आ जाएगा। बुद्धगुप्त का संबंध किस कहानी से है, आकाशदीप।
चीफ की दावत किसके घर पर थी? श्यामनाथ। अल्पा को किस गहने से लगाव था? तो उनको चंद्रहार से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। चौधरी पीर बख्श के दादा क्या करते थे? तो वो मुंशी का कार्य करते थे। चंपा किस कहानी की पात्र हैं? तो आकाशदीप। ठीक है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मतलब किसे कहते हैं? तो मैंने यहाँ पे प्रेमचंद्र डाल दिया है, तो देख लेना, ये शायद है, गलत भी हो सकता है। कमेंट में बताना कि क्या सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। चिरागदीन की दोनों लड़कियों का क्या नाम है? इनको भी आपको कमेंट में बताना है, दोनों लड़कियों का आपको नाम बताना है। उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये है शिवानी। शिवानी से प्रश्न पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी बताया। आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी कथा साहित्य के संपादक का नाम लिखिए। तो ये आ जाएगा मुंशी प्रेमचंद। शिवानी का जन्म कहाँ हुआ? राजकोट, गुजरात। आपके पाठ्यक्रम के आंचलिक कथाकार का नाम लिखिए। तो ये फणेश्वर नाथ रेणु। सामनाथ ने किसके लिए माँ से फुलकारी बनवाने को कहा? तो देखो दोस्तों, सामनाथ ने अपने पार्टी में अपने साहब चीफ को बुलाया था। चीफ के लिए वो पार्टी रखे थे, तो पार्टी में चीफ साहब के लिए अपने माँ से फुलकारी बनाने के लिए कहा। लोगों का लाहौर से अमृतसर आने का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों हॉकी खेलने के लिए पाकिस्तान से अमृतसर लोग आए हुए थे। तो ये था दोस्तों 15 प्रश्न जो कि कंप्लीट हो गए, और ये था 2023 का पेपर। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना, ऐसी और इम्पोर्टेंट अगर आपको वीडियो पाना है। मिलते कुछ ऐसे और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।